मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रिचा छाबड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, formation of male gametophyte, and in this class we will study female reproductive part of the flower. Okay, as you know, female reproductive part of the flower is gynoecium and its unit is कार्पल और पिस्टल। किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं, और उसकी जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। बहुत सारे पिस्टल मिलकर क्या बनाते हैं? गाइनोशियम बनाते हैं। ठीक है। कार्पल इज कंसिडर्ड एज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एंड बियर्स ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया। ठीक है। स्टेमन की तरह कार्पल भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। जिस तरह से स्टेमन के अंदर एंथर पार्ट में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से इसमें कार्पल भी एक लीफ का मॉडिफिकेशन है जहां पर मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, जहां पे मेगास्पोर डेवलप होते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। कार्पल है, किसी भी कार्पल में 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवेरी। ठीक है। स्टिग्मा जो स्टिकी रहता है, सबसे ऊपर का पार्ट है। स्टाइल जो लॉन्ग पार्ट है, और बेसल स्वोलन पार्ट इज ओवेरी। ओके। कार्पल है, किसी भी फ्लावर में कार्पल का नंबर वेरी करता है। ठीक है। किसी किसी फ्लावर में कार्पल का नंबर 1 भी हो सकता है, कहीं कहीं कार्पल का नंबर ज्यादा भी हो सकता है। जिन फ्लावर में कार्पल एक ही प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे मोनोकार्पलेरी। ठीक है। और जहां पर कार्पल, जैसे आपने देखा था, किसी फ्लावर में एंथर एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर किसी फ्लावर में एक कार्पल प्रेजेंट है, एक ही ये प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मोनोकार्पलेरी। 2 प्रेजेंट है तो बाइकार्पलेरी, 3 है तो ट्राइकार्पलेरी। इस तरह से अगर बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट है, जैसे आप देख रहे हो ये कितने बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमने जो टर्म यूज किया वो क्या यूज किया है? मल्टीकार्पलेरी यूज किया है। ठीक है। तो स्टेमन की तरह, अगर स्टेमन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्टेमन होंगे तभी तो आपका एंड्रोशियम बनेगा। इसी तरह से कार्पल एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। कार्पल्स जो होते हैं ये आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे देखिए आप, ये है, ठीक है, तो ये आपस में फ्यूज है तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? सिनकार्पस। ये आपने 11th क्लास। और अगर ये कार्पस आपस में जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है, फ्री हैं, तो हम जो जुड़े हुए नहीं है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाली कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज gynoecium, its unit is carpel. Carpel has 3 important parts: stigma, style and ovary. And ovary is the basal swollen part of the flower. जो किसी भी फ्लावर, जो ovary है वो उसका फूला हुआ, नीचे की साइड में फूला हुआ पार्ट होता है। and which bears ovule, जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। and ovary has a ovarian cavity. ओवेरी के अंदर खाली जगह होती है जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसको हम खाली जगह को, कैविटी को हम क्या बोल देते हैं? लोक्यूल, जहाँ पे क्या है कि ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो ओवेरी ही फ्रूट, फ्लावर का ओवेरी वाला पार्ट ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू fruit? तो ovary is converted into fruit and fertilized ovule is converted into seed. Okay? और आपने 11th क्लास में ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल के बारे में भी पढ़ा था, प्लेसेंटेशन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है। तो प्लेसेंटेशन, जैसे कि एक ये फ्लावर का हमने ओवेरी वाले पार्ट से यहाँ से इसको कट कर दिया। कट करने पे मान लीजिए हमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है। यहाँ पे हमारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं बहुत सारे। अगर आप फ्रूट्स को काटते हो तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है। तो ये जो है इसका, ये ओव्यूल्स हो गए। ठीक है। और ये प्लेसेंटा के थ्रू आप इससे क्या हुए हैं? अटैच हैं, प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं, प्लेसेंटा से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इनटू द ओवेरी, कि किसी भी ओवेरी में ओव्यूल की जो अरेंजमेंट है, किस तरह से ओव्यूल लगे हुए हैं, उसको हम बोल देते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन 5 टाइप्स का होता है। जैसे मार्जिनल, आपने मार्जिनल पढ़ा, हम उसको अगर मिटा के देखते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पढ़ा आपने, जैसे पी के अंदर होता है। ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पढ़ा, जैसे टमाटो के अंदर होता है। बेसल प्लेसेंटेशन जैसे सनफ्लावर के अंदर होता है। आपने पढ़ा था ना, उसमें इस तरह से, जैसे मटर की एक फली होती है तो यहाँ पे इस तरह से मटर लगे रहते हैं। ठीक है।
तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है कि इसमें ओव्यूल इस तरह से अरेंज है। अगर हम देखते हैं टमाटो को कट कर देते हैं, टमाटो को कट करने पे हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है और यहाँ पे ओव्यूल लगे रहते हैं। तो ये जो है हमारी कौन सी प्लेसेंटेशन है, एक्साइल। ठीक है, इस तरह की प्लेसेंटेशन भी मिलती है पैराइटल, यहाँ ओव्यूल लगा रहेगा जैसे मस्टर्ड के अंदर होता है। ठीक है, इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है जहाँ पे बेसल एक नीचे की तरफ एक ओव्यूल प्रेजेंट रहता है जो हमारा सनफ्लावर के अंदर होता है। तो प्लेसेंटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू द ओवेरी। ओके, इस तरह से एंथर में बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट थे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट थे जहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू था और जो माइक्रोस्पोर बना रहा था। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कार्पल एक मॉडिफाइड लीफ है, एक लीफ का मॉडिफिकेशन है, और जहां पर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं माइक में, इसका मतलब मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं जहां पे मेगास्पोर डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ओव्यूल की डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ठीक है, अगर हम ओव्यूल की डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, देखिए ओव्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये बहुत सारी प्लांट्स की फैमिली है, तो उसके बेस पे ओव्यूल के टाइप्स भी बहुत सारे हैं। डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है, जैसे ऑर्थोट्रोपस होता है, एनाट्रोपस कंडीशन होती है। ठीक है, हेवी एनाट्रोपस कंडीशन होती है। तो लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन है 85% एंजियोस्पर्म के अंदर ये वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है जो हमारी इन्वर्टेड शेप है, एनाट्रोपस कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है ओव्यूल की स्ट्रक्चर, जैसे हमने यहाँ पे भी बनाया, जैसे हमने टमाटो को कट कर दिया। ठीक है, टमाटो को कट करने पे हमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर मिली। एक चीज और, किसी भी ओवेरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कैसा प्लांट है, कैसा फ्रूट है। जैसे आप मैंगो में एक ही सीड होता है, ठीक है, एक ही सीड होगा तो वो उसके अंदर तो एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। लेकिन जैसे पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट है, इसका मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्यों है और ज्यादा क्यों है, किसी के अंदर ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के अंदर कम भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है और कौन सा फ्लावर है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है, ओव्यूल है। अगर हम देखें, ठीक है, ओव्यूल क्या है, प्लेसेंटा से अटैच है। ठीक है, प्लेसेंटा की हेल्प से अटैच है। ठीक है, तो अगर हमने इसको निकाल लिया और यहाँ पे हमने स्टडी करके देखा तो हमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर दिखाई दी है। ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, कि ओव्यूल प्लेसेंटा से इससे किसकी हेल्प से अटैच है, बीच वाली स्ट्रक्चर से अटैच है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, फ्यूनिकल की है। ठीक है, और ये फ्यूनिकल और ये जो ओव्यूल है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये किससे अटैच है, ये हिलियम से अटैच है। ठीक है, मेन बॉडी जो ओव्यूल की है वो एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, और उस टिश्यू को हम बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है, ये जो टिश्यू है जो आगे जाके मेगास्पोर बनाएगा, मदर सेल बनाएगी, वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस 2 कवरिंग से कवर हुआ है। ठीक है, तो हमारे ओव्यूल को कवर करती हैं जो लेयर्स, उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, 2 तरह की होंगी, आउटर इंटेगुमेंट और हमारा इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट और आउटर। अगर किसी ओव्यूल के अंदर 2 लेयर हैं तो उसको हम बोल देते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल, और अगर सिंगल इंटेगुमेंट ओव्यूल के अंदर सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम यूनिटेगमिक ओव्यूल बोल देते हैं। ठीक है, जो ये इंटेगुमेंट है ये पूरे ओव्यूल को कवर करते हैं सिवाय एक पोर्शन पे। ठीक है, एक्सेप्ट 1 पोर्शन, इट इज नोन एज ए माइक्रोपाइल। ये वाला जो रीजन होता है ओव्यूल का, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, इस माइक्रोपाइल पे इंटेगुमेंट नहीं होता है, ये आउटर इंटेगुमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसी माइक्रोपाइल की तरफ से पोलन ट्यूब क्या करती है, इसके अंदर एंटर करती है। अगर ये आउटर इंटेगुमेंट होगा जो थिक होता है तो फिर तो उसको पोलन ट्यूब एंटर नहीं कर पाएगी, तो उसको एंट्री देने के लिए माइक्रोपाइल पे आउटर इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं होती है। बाकी पूरे ओव्यूल पे मिलेगी, लेकिन इस पोर्शन पे जो है आउटर इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं होगी, ताकि पोलन ट्यूब इजिली एंटर कर जाए। ठीक है, तो माइक्रोपोलर वाले माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर करती है, और माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट पार्ट कहलाता है आपका चेलेजल पोल, तो हम चेलेजा भी बोल देते हैं, चेलेजा कहलाता है।
इंटीगुमेंट और न्यूसेलस जहाँ पे मिलते हैं ये वाला पार्ट है आपका चेलेजा, और जो माइक्रोपाइल का बिल्कुल जस्ट अपोजिट पार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से अंडाकार शेप में एक सेल है जिसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की साइड से एंटर करती है तो यहाँ पे पहुंचती है और इसी एम्ब्रियो सैक में जाके रखे हुए एग के साथ फ्यूज होती है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट की स्ट्रक्चर थी। और कुछ चीजें और भी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी है लेकिन पूछ ली जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एक नंबर के क्वेश्चन में, कि जैसे हमारे एंथर में एक लेयर प्रेजेंट थी टैपेटम जो उसको न्यूट्रिशन दे रही थी, ऐसे ही एक लेयर होती है इसके अंदर एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाएगा तो न्यूक्लियस तो खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ये इनर इंटीगुमेंट, बाहर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा लेकिन ये इनर इंटीगुमेंट एक स्पेशल टाइप की लेयर बनाएगी जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं, जो इसको न्यूट्रिशन देता है। एक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, जो पोलन ट्यूब आ रही होती है उसको गाइडेंस देती है कि आपको इधर से ही आना है और माइक्रोपाइल की तरफ से आकर ही ओव्यूल के अंदर एंट्री लेनी है। तो ऑब्ट्यूरेटर क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रेट करता है जिससे कि उस पोलन ट्यूब को गाइडेंस मिलता है, जिससे पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आती जाएगी और माइक्रोपाइल रीजन से क्या होगी, उस ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाएगी। ठीक है, और ये ऑब्ट्यूरेटर को कौन बनाता है? फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल क्या करता है, ऑब्ट्यूरेटर को बनाएगा जिससे कि वो एक केमिकल सिक्रेट करेगा और वो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से ही एंट्री कर पाती है। जब ये ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो ये न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। जब पोलर मदर सेल, जब आपकी ये मेगास्पोर मदर सेल बन गई, मेगास्पोर बन गया, सब कुछ बन गया, तो ये न्यूक्लियस बाद में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कई केसेस में एक थिन लेयर टाइप रह जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, तो इट इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस। पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस। मोस्टली न्यूक्लियस कंज्यूम्ड हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस में अगर कहीं कहीं केसेस में वो बच जाता है, वो थिन लेयर के फॉर्म में बच जाता है जिसको हम बोल देते हैं पेरिस्पर्म, और पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद आता है एरिल। बहुत बार आया है क्वेश्चन, एरिल। एरिल क्या होता है? एरिल हम मोस्टली पढ़ते हैं, लीची में होता है। तो एरिल जो है एक थर्ड इंटीगुमेंट है। हमने पढ़ा दो इंटीगुमेंट होते हैं, आउटर और इनर। किसी किसी प्लांट में एक थर्ड इंटीगुमेंट भी प्रेजेंट होता है। एक तीसरी तरह का इंटीगुमेंट है जो किसी किसी प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कि एक और कवरिंग आ गई आपकी जो ओव्यूल को कवर कर रही है। ठीक है, तो थर्ड इंटीगुमेंट है, लीची में होता है, इडिएबल होता है। लीची का कौन सा पार्ट इडिएबल है? तो ये इंटीगुमेंट ही जो है, थर्ड इंटीगुमेंट एरिल ही इडिएबल पार्ट है जो लीची में हम लोग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेंकल। क्रेंकल भी एक आउटग्रोथ है जो ओव्यूल में होती है, इसके माइक्रोपाइलर वाली साइड पे होती है। ठीक है, यूफोर्बिएसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट रहती है और जो इसका नेचर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ये वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये आपका ओव्यूल था, जिसकी ओव्यूल की स्ट्रक्चर थी जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस।